तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि है प्रश्नावली 3.3 जो कि हमारा चल रहा था प्रश्नावली। मैंने पहला क्वेश्चन का सभी चारों क्वेश्चन बता दिए थे। शेष दो क्वेश्चन का ये सभी क्वेश्चन शेष रह गया था। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे के सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। यदि आप कक्षा 10 में हैं, यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 5 के 5 क्वेश्चन आज हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से ज्ञात करने को बोल रहा है। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कराया था। यदि आपने प्रतिस्थापन विधि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख ले, उसके बाद आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यदि देखें तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक की एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है हमको मालूम नहीं है। तो हम मान लेंगे इस तरीके से, कंडीशन के तरीके से हम इस क्वेश्चन को मान लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ माना है कि माना अंश x और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हम अगर माने तो यहाँ पर x/y हो जाएगा, ये हो जाएगा भिन्न। इस अब क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला होता है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो वह, और हर में एक घटा दें, यहाँ पर एक हम घटा देंगे, वह किसके बराबर हो जाता है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी एक के बराबर हो जाती है। तो यदि हम इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा x+1, और यहाँ पर हो जाएगा, जब इस पर गुणा हो जाएगा एक में तो यहाँ हो जाएगा y-1। अगर हम देखें तो यहाँ पर x इस तरफ करेंगे तो y बराबर, यहाँ पर हम माइनस है, जब इस तरफ करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगर हम फिर से सॉल्व करें तो यहाँ पर x - y हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि हम बुक में देखें तो यहाँ पर है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर हर कौन सा है, अंश x था, हर y था। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड शर्त पे, यहाँ पे शर्त दूसरे में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यदि x+y है, कह रहा है कि यहाँ पर कि हर में, यहाँ पे यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। हर क्या है, y है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 1/2 के बराबर हो जाती है। अब क्या हो जाएगा, हम इसको अगर हम इस तरफ गुणा करेंगे कैंची तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो y+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर करें तो 2x और -y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y बराबर है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x माइनस का y, तो यहाँ पर x - y लिख लेते हैं और बराबर यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 2x और -y है और बराबर यहाँ पर 1 है, इसको हम लिख लेते हैं। अब हमको घटाना तो पहले से पता है कि यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम करें तो -2x है और 1x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर -2x में से 1x घटा देंगे तो x बचेगा, पर माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। यहाँ पे माइनस का y और प्लस का y इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा -3। यदि हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटा दें तो यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा।
अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था समीकरण 1 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई और वाई बराबर माइनस का 2। x का मान यहाँ पर 3 है, माइनस का y लिख लेते हैं बराबर माइनस का 2 लिख देते हैं। अगर y का मान निकालें यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3। यहाँ पर माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अगर हम y बराबर केवल देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसको हटाने पर हम y बराबर 5 मान लेते हैं। तो हमने क्या माना था, भिन्न, भिन्न माना था अंश बटा हर, भिन्न क्या माना था x बटा y। तो x का मान क्या आया है, x का मान 3 आया है और y का मान यहाँ पर आया है 5, यही हो जाएगा भिन्न और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात की, यदि निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु को मान लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर माना है, लिख लिया है कि यहाँ पर लिखा है कि माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हमने नूरी की आयु क्या माना है, यहाँ पर x माना है, तो 5 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पर पूर्व का मतलब होता है कि पहले, यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हमने x माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर सोनू की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष बाद नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी ये थी, यानी सोनू का आयु कम था 3 गुना, ये 3 गुना ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम इसमें गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 3y और माइनस करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम x y एक तरफ कर ले तो यहाँ पे x माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर के यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा। जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर यहाँ पे प्लस का माइनस का 15 है और प्लस का 5 है, जब घटाएंगे तो 10 माइनस का 10 हो जाएगा। यही समीकरण हम मान लेते हैं। अब शर्त दूसरे के अनुसार क्या बोल रहा है, शर्त दूसरा क्या है, यहाँ पर शर्त दूसरा है कि यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो 10 वर्ष बाद है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या था, नूरी की आयु हमने x माना था, x माइनस का x प्लस का 10 वर्ष बाद जब कहेगा तो प्लस होगा और जब पहले कहेगा तो माइनस होगा। 10 वर्ष बाद जो है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर देखें तो नूरी की आयु पहले ही से बड़ा है, सोनू की आयु छोटा है, तो यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे x प्लस का 10 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 2y और प्लस का 20 हो जाएगा। अगर हम इसको y को एक तरफ करें तो यहाँ पे x माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर ये 20 पहले से है, तो यहाँ पे माइनस का इधर 10 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। प्लस का 10 है, बराबर के बाद इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x और माइनस का 2y हो जाएगा। जब यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो x और x बराबर है, अगर हम घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से
यानी यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पे x माइनस का 3y और बराबर क्या है माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर यहाँ पर 10। x माइनस का 2y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस से एक्स कट जाएगा, एक एक्स प्लस में एक एक्स माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3y और प्लस का 2y घट जाएगा, यहाँ पर केवल माइनस का y बराबर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। अगर हम केवल y बराबर देखें तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर y का मान जो आया है 20 आया है। तो हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमने क्या माना था, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y और बराबर माइनस का 10। अच्छा, x का मान क्या है, कुछ नहीं, तो हम x कर लेते। y का मान हमने 20 निकाला था, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 20 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 20 3 60 हो जाएगा बराबर माइनस का 10। अगर x बराबर निकाले तो माइनस का 10, जब इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50, यानी y बराबर हो जाएगा 20। x बराबर 50, y बराबर 20, यानी x का हमने किसका माना था, यहाँ पर कह सकते हैं नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20 सॉरी। अगर हम लिखें नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु क्या है, यहाँ पर आया है 20। यही हो जाएगा आपका आंसर।